बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सोने के आदाब जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में सोने के कौन से आदाब हैं। नींद को अल्लाह ताला ने अपने इनामात और एहसानात में शुमार किया है। अल्लाह ताला सूरों में फरमाता है, और अल्लाह के निशानी में से एक तुम्हारा रात को सोना है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी ने तुम्हारे लिए रात को पर्दा और नींद को आराम और दिन उठ खड़े होने को बनाया है। सूरत नबा में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम, रात को पर्दा और दिन को कारोबार बनाया है। इन आयतों का ये इशारा है कि नींद के लिए रात का वक्त है और दिन का वक्त कारोबार और मेहनत के लिए है। इन आयतों में बयान करने का मकसद ये भी है कि जो आराम तलब लोग दिन को रात और जो ऐश पसंद लोग रात को दिन बनाते हैं, वो दोनों कुदरत के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते हैं। यहाँ तक कि सारी रात इबादतों में जाग जाग कर काटना भी पसंदीदा अमल नहीं करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है। ये तो आम अफराद के लिए है, लेकिन खासाने खुदा ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तारीफ सूरह फारियात में इस तरह हुई, यानी थे वो रात को थोड़ा सोते। इस्लाम ने सोने के मंदरजा झैल आदाब बताए हैं। नंबर 1, सुन्नत नबवी ने सोने और जागने के तरीके और औकात बता दी हैं। नमाज इशा पढ़ने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले सो जाना गफलत की निशानी है। और नमाज इशा पढ़कर फिर फजूल बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़रूरी कामों से अगर कोई बाकी रह गया हो, फारिग होकर फ़ौरन सो जाना चाहिए, इसलिए ताकि सुबह तड़के आँख खुल जाए और आखिर रात में अल्लाह की इबादत में नींद की कमी के सबब से सुस्ती ना हो। नंबर 2, एहतियात का तकाजा ये है, सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए, फिर दाहिनी करवट लेटना चाहिए। नंबर 3, ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए जिस पर मंडेर या जाली ना लगी हो, क्योंकि ऐसी हालत में ज़मीन पर गिर पड़ने का अंदेशा है। नंबर 4, पाकी की हालत में सोना चाहिए, बल्कि सोने से पहले वज़ू कर लेना अच्छा है। नंबर 5, पेट के बल नहीं सोना चाहिए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस तरह सोते हुए देखा तो फरमाया कि सोने का ये तरीका अल्लाह को पसंद नहीं। नंबर 6, एक पाँव को उठाकर इस पर दूसरे पाँव को रख कर लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि अरब के लोग अमूमन तहबंद बांधते थे, इसलिए इसमें कशिफ औरत का एहतमाल है। अलबत्ता अगर ये अंदेशा ना हो तो जायज़ है, क्योंकि एक हदीस में है कि एक बार खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़ा से लेटे थे। नंबर 7, सोने के वक्त घर का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। खाने पीने के बर्तन को ढाँक देना चाहिए। चिराग को बुझा देना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात तेल की खातिर चूहे चिराग की बत्ती को उठा कर ले जाते हैं, जिससे घर में आग लगने का अंदेशा है। यही हाल आग का भी है। एक बार मदीना में रात को किसी के घर में आग लग गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सो तो इसको बुझा दिया करो। नंबर 8, सोते और सोकर उठते वक्त कोई मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। नंबर 9, मगरिब के बाद घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकलना चाहिए। नंबर 10, रात को सोने से पहले अपने घर के दरवाज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद करना चाहिए।